मोहना थाना क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार का जाल तेजी से फैल रहा है। गली मोहल्लों से लेकर प्रमुख चौराहों व ढाबों तक स्मैक गांजा, नशे के इंजेक्शन, देशी अंग्रेजी शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है। इस पर समय समय पर पुलिस और विभागीय कार्यवाही जरूर होती है, लेकिन इन कार्यवाहियों का प्रभाव सीमित नजर आता है। बड़ी कारोबारियों पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की कार्यवाही छोटे कोचियों तक ही सीमित रहती है, जबकि बड़े नशे व शराब कारोबारी प्रशासन की पकड़ से दूर हैं। इसके चलते कई लोग थाने और आबकारी विभाग पर संरक्षण देने के आरोप भी लगा रहे हैं। शाम होते ही शराब के अवैध अड्डों व प्रमुख चौराहों पर ग्राहकों की भीड़ इस स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। युवा नशे के इंजेक्शन लगाते हैं, स्मैक का सेवन करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ढाबों पर भी नशे का कारोबार। मोहना थाना क्षेत्र के ढाबों में भी अवैध शराब व नशा बिकने की शिकायतें आम हो गई हैं। बावजूद इसके इन पर कठोर कार्रवाई का अभाव समझ से परे है। शिकायत करने वाले नागरिकों को अक्सर धमकियां दी जाती हैं और उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है। नशे की चपेट में युवा और महिलाएं ये स्थिति न केवल परिवारों में अशांति और हिंसा बढ़ा रही है, बल्कि युवा पीढ़ी और महिलाओं को भी नशे की लत की ओर धकेल रही है। इससे सामाजिक बुराइयों और अपराधों में भी इजाफा हो रहा है। प्रशासन की जिम्मेदारी और समाज की भूमिका। प्रशासन भले ही जागरूकता अभियानों के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश दे रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। समाज के लोग भी इस बुराई के खिलाफ उठने में झिझकते हैं। इसके पीछे डर और अवैध कारोबारियों का दबदबा एक बड़ा कारण है। क्या होगा समाधान? आमजन और प्रशासन के बीच समन्वय और दृढ़ता से कार्यवाही की जरूरत है। जब तक बड़े नशे व शराब माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। अब देखना यह है कि मोहना थाना क्षेत्र में अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही कब और कैसे होती है। क्या प्रशासन इस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में सफल होगा या ये समस्या यूं ही बढ़ती रहेगी? के अंदर जिस इतना खुलेआम जो नशा बिक रहा है कि जो नशा बेच रहे हैं उनके घर के बाहर जाके देखो तो दिन भर लाइनें लगी रहती हैं। हमारे मोहना को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ और पुलिस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हरकत में आए। जिसमें बेचने वाले सोनू चड्डा लोहार खुलेआम बेच रहा है, धाकड़ सोनू चड्डा धाकड़ खुलेआम बेच रहा है, भैये बिस्ती पप्पे भाई जी का लड़का खुलेआम बेच रहा है, बुद्धू धाकड़ खुलेआम बेच रहा है, और भी कई ऐसे लोग हैं, धर्मेंद्र धाकड़ खुलेआम बेच रहे हैं। ये लोग ऐसे कई लोग हैं जिनका मुझे नाम पता नहीं है, पर मैंने इनके बीच रह के देखा है कि इन पे कोई असर नहीं होता। और जिन लोगों से अगर मना करो, इनके पास जाओ, मना करने के लिए तो ये कहते हैं कि पुलिस की ऐसी तैसी, पुलिस से गाली बकते हैं कि क्या कर लेगी पुलिस हमारा, हम पकड़ा ही नहीं जाएंगे, हम पैसे दे देंगे। मेरा संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात के लिए संकल्पित है कि अवैध नशे के जितने कारोबार हैं वो सब बंद होने चाहिए, चाहे भले वो स्मैक का हो, जुआ हो, सट्टा हो या अवैध शराब, इन सबको बंद होना चाहिए। जहां जहां से हमको शिकायतें मिलेंगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम प्रशासन से कहेंगे और प्रशासन की कहीं कोताही बरती जाएगी तो हम उस लड़ाई को आगे बढ़ के समाज के साथ लड़ाई। जगह जगह गली गली अवैध शराब बिक रही है और होटलों में भी दिन रात बिक रही है। इस बारे में क्या कहना? नहीं, मैं तो इस बारे में ही कहता हूँ कि समाज के लोग, मुझे महिलाओं ने बात की थी, समस्या बताई थी और उस समस्या का समाधान की दिशा में काम होगा और हुआ है। और भविष्य में भी जहां जहां से ऐसी समस्या मिलेगी, किसी प्रकार से समाज का कोई वर्ग आवाज उठाएगा, और मैं आपको प्रेस के माध्यम से भी कहता हूं, जहां जहां अवैध नशे का कारोबार चल रहा है आप उसको प्रमुखता से उठाइए। उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम संपूर्ण अपनी विधानसभा को नशा मुक्त करने की दिशा में काम करेंगे और करते रहेंगे। सर, ये मोहना के आसपास नाबालिग लड़के टमटम और बाइक बहुत स्पीड में चलाते हैं, ओवर स्पीड में, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से एक अभियान चलाया गया था, जो 22 तारीख तक ये अभियान था। उसमें ऐसे लोग जो छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे वाहन चलाने वाले, रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले, बगैर हेलमेट के वाहन चलाने वाले,
बिना सीट बेल्ट पहने वाहन चलाने वाले, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है, दुर्घटना होने पर कैजुअलिटीज होती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान चला था और लगातार उस पर पूरे जिले में कार्रवाई हुई है और बहुत अच्छी कार्रवाई हुई इस पर। और ऐसा ये अभियान, ये तो एक टाइम लिमिट का था, बाकी पुलिस की प्रोसेस में ये प्रतिदिन का है और प्रतिदिन हम इस पर चेकिंग भी करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। सर, अवैध शराब गली गली और छोटे छोटे ढाबों पर भी बिक रही है, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई हो रही है, जहाँ भी मिलती है कार्रवाई होती है। जो अगर बेचता मिलता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। और सर, आए दिन स्मैक का नशा और नशे के इंजेक्शन जो नाबालिग लड़के लगा रहे हैं और स्मैक बिक रही है, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? मोहना और उसके आसपास के क्षेत्र में ऐसी काफी शिकायतें आती हैं, जहाँ लोग ड्रग एडिक्ट हो गए हैं और ये भी सूचना मिली है कि कुछ इंजेक्शन में डाल के कुछ लगाते हैं। तो ऐसे लोगों की हम तलाश कर रहे हैं और लगातार जो बेचने वाले हैं या जो पीने वाले हैं, जो भी मिलते हैं कार्रवाई तत्काल होती है। और जितनी कार्रवाई मोहना में हुई है इनके खिलाफ, मुझे लगता है पूरे जिले में कहीं कार्रवाई नहीं हुई। सर, एक पाटई दराय पे एक मकान है गवर्नमेंट का 2 मंजिल, उसमें कई लड़के सुबह और शाम की ऐसे कई जगह हैं जहाँ खंडर टाइप के जो पड़े हैं, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, कोई रहता नहीं है, ऐसी जगह ये लोग जो नशेड़ी हैं ये इकट्ठे होते हैं, ऐसी जगह पीते हैं। ये पाटई दराय पे वो जगह पता लगी है तो उसको हम टारगेट पे ले लिया, हम देखेंगे और जो भी मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।